हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लेक्चर। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेसिक्स कवर करी थी क्लास 10th के मैथ्स एनसीईआरटी बुक से, वो जो कि चैप्टर 4 है। हम अभी उसके आगे थोड़ा प्रोसीड करने वाले हैं, जहां पे हम एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते, हम कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई हार्ड क्वेश्चंस अगर कहीं पे आए, जैसे आर.डी. शर्मा हो गई, कोई बुक्स हो गई वैसी, तो उनमें कोई हार्ड क्वेश्चंस हो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए भी मैं थोड़ा अलग सा वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, आप बस मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम अगर देखते हैं, पार्ट 2 को, जहां पे हमारे पास इक्वेशन लिखा गया है x² - 2x इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 - x। ठीक है, अगर हमें डिटरमाइन करना है ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हमें पहले इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। वैसे दिख तो रही है सबको कि डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक है, बट -2 × 3 थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक लगा के थोड़ा सा देख लेते हैं सॉल्व करके कि क्या आता है इसको सॉल्व करने के बाद। -6 + 2x - 4x + 6 = 0। तो हमें दिखाई दिया कि दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, where a = 1, b = -4, c = 6. Therefore, it is a quadratic इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 4। तो x - 3 2x + 1 = x × x + 5। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको ओपन कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। 2x² + x - 6x - 3 = x² + 5x। ध्यान से देख लेना बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सारे x² के कोएफिशिएंट एक साथ, x के x का एक साथ और कांस्टेंट्स के एक साथ। तो 2x² एक हो गया और उधर से -x² आएगा इधर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर लगाना भूल गया। आगे बढ़ते हैं। फिर ये x -6x कितना होता है, -5x। इधर से +5x है, इधर आके क्या होगा, -5x, और बचा क्या अब -3 = 0। x² - 10x - 3 = 0। तो अभी भी हम देखते हैं कि ये इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, where a = 1, b = -10 and c = -3. Therefore, it is a quadratic equation. x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बन रहा है x² + 3x + 1, और राइट हैंड साइड में a + b a - b के होल स्क्वायर। उन आइडेंटिटीज को अगर हम यूज करते हुए इसको ओपन करें, x² + 4 - 4x। मैंने अभी भी आइडेंटिटी बोला है। आइडेंटिटी वाला टर्म मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी यूज किया हुआ है। ठीक है, आइडेंटिटी के बारे में मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बट ये एक आइडेंटिटी है जहां पे x - y का होल स्क्वायर वाला फॉर्म यूज करके x² + y² - 2xy वाला आइडेंटिटी मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि LHS में एक x² है और RHS में भी एक x² है। दोनों को हम काट सकते हैं, राइट, क्योंकि ये x² इधर आके -x² बनेगा, तो x² - x² 0 हो जाएगा। ठीक, अब x के कोएफिशिएंट्स देखते हैं। ये 3x है, ये -4x है, तो 3x - 4x इधर से आके +4x। ठीक है, फिर +1, ये एक टर्म बचा, ये एक टर्म बचा, -4 = 0। तो हमारा फाइनल इक्वेशन बना 7x - 3 = 0। दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। सिंस a = 0, therefore it is, बड़े बड़े लाल वाले अक्षरों में, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमने लेक्चर 1 में देखा था। कहां देखा था बेटा, लेक्चर 1 में।
तो आप लेक्चर 1 में जाओ व्हाई इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से देखने के लिए। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मैंने वहां पे अच्छे से समझाया हुआ है ए 0 होने पे क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब 7वें पे आते हैं, ठीक। प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा a प्लस बी का होल क्यूब कैसे ओपन होता है? a प्लस बी, हम पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, ये बेटा हमारा आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर। इसको और हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इन दोनों में से थ्राइस a b कॉमन ले लेते हैं और हमारा बचता है a प्लस b, ठीक है। ये दो फॉर्म्स आपको याद रहने चाहिए, जहां पे हम किसी को भी a मान लो, इसको b मान लो। अब हम इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से अगर हम ओपन करते हैं तो हमारा LHS बनता है एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब मतलब 8 प्लस थ्राइस एक्स स्क्वायर इंटू 2 मतलब 6x स्क्वायर प्लस थ्राइस x इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 3 12, 12x, ठीक है। इक्वल्स टू RHS में अगर हम देखें तो हमारा बनेगा 2x क्यूब माइनस 2x। एक्स क्यूब का टर्म यहाँ पे, एक्स क्यूब का टर्म यहाँ पे, दोनों को एक साथ ले आते हैं तो माइनस एक्स क्यूब। मैंने 2x क्यूब को लेफ्ट हैंड साइड ले आया। 6x स्क्वायर यहाँ पे, अब x स्क्वायर का कोई दूसरा टर्म नहीं है तो प्लस 6x स्क्वायर। ध्यान देना बेटा, जो जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं मैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूं। अब 12x का टर्म एक है यहाँ पे, एक माइनस 2x है। माइनस 2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो प्लस 2x हो जाएगा, तो 12x प्लस 2x कितना होगा? 14x, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट बचा है 8। And we can again see that this equation is not of the form ax square plus bx plus c equals to 0, since it has a term involving x cube, therefore it is a cubic equation। क्या है बेटे ये? क्यूबिक। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास कोई सिनेरियो होगा, डेटा एज वेल एज कंडीशंस, उनको यूज करते हुए हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको ये चाहिए कि हमने ऐसा कोई क्वेश्चन कभी डिस्कस किया है, हाँ हमने डिस्कस किया है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा जो कि क्वाड्रेटिक का लेक्चर 1 है। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लेके सोल्व करवाया है कि कोई भी कंडीशन अलोंग विद डेटा अगर हमारे पास कोई सिनेरियो हो वैसा, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे एक्सप्रेस करें। उसके लिए आप पुराने वाले वीडियो में जाइए, ठीक है। और जिन्होंने देख रखा है और जिनको पता है वो आगे बढ़ सकते हैं इसी वीडियो के साथ। इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या गिवन है? थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूं पेन को। ओके, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। ये क्या क्या गिवन है हम वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 मीटर स्क्वायर गिवन है। The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth, ठीक है। We need to find the length and breadth. Length क्या बोला गया? Length of the plot equals to 1 more than twice its breadth. Twice into breadth का 1 more than twice its breadth, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अपने पास। हम यहां पे एज्यूम करते हैं breadth, ठीक है। Let breadth b मीटर्स, ठीक है। मीटर्स में एज्यूम किया क्योंकि एरिया भी मीटर्स के यूनिट में गिवन है, ठीक है। अगर ब्रेथ b हो गया तो लेंथ कितना होगा? एज पर क्वेश्चन लेंथ विल बी 2 times b plus 1, करेक्ट। ये वाला सिनेरियो यूज करते हुए, ठीक है। अब हमें क्या पता है? वी नो area of rectangle is given by length into breadth। तो हमारे पास एरिया कितना है? हम अगर डेटा पुट करते हैं और लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो लेंथ हमारा 2b प्लस 1 है और ब्रेथ हमारा b है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया जो गिवन है 528, ठीक है। तो यहां से हमारा 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ जिसमें हमने इस क्वेश्चन के सिनेरियो को एक्सप्रेस किया। दिस इज द फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम आगे के थ्योरीज पढ़ेंगे जहां पे हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। तो सीखने के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय, थैंक यू।